ने छाती भर आई मेरी देखी तेरी आस ने, छाती भर आई मेरी देखी तेरी लाश ने, छाती भर आई मेरी देखी तेरी लाश ने। इधर आज रानी तारावती ने देखा है कि पुत्र मर चुका है। खूब विलाप करने लगी रानी तारावती। अपने पुत्र को गोद में उठाया, शमशान घाट तक लेकर के गई है रानी तारावती अपने पुत्र रोहित को। और मैया आज भगवान से प्रार्थना कर रही है, प्रभु तेरी ये कैसी लीला है, मेरा पति बिक गया, मैं बिक गई, मेरा पुत्र रोहित मर चुका। मेरे पति ने मुझको ये जिम्मेदारी दी थी कि मेरे पुत्र का ध्यान रखना। आज मेरे पति मुझे मिलेंगे, क्या जवाब दूंगी मैं अपने पति को कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी की रक्षा नहीं कर पाई। हाथ जोड़कर के शमशान घाट में प्रार्थना कर रही है भगवान से, प्रभु हमने ऐसे कौन से गलत कर्म किए थे जो आज हमें ये सजा मिल रही है। बगल में मैया राजा हरिश्चंद्र सारी बातें सुन रहे थे, पहचान लिया रानी तारावती को, सारी बात बतलाई। और मैया रानी तारावती बोली, प्रभु अपने बेटे को अग्नि दे दीजिए। बोले नहीं रानी तारावती, मेरा धर्म मुझसे कहता है कि पहले तुमको कुछ धनराशि मुझे देनी होगी, तब ही मैं अपने पुत्र को अग्नि प्रदान करूंगा। रानी मैं अपने पुत्र को अग्नि नहीं दे सकता। इस समय ये मेरा पुत्र नहीं है, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम बिक चुकी हो, मैं बिक चुका हूँ। इस समय जो है केवल धर्म है, और मेरा धर्म मुझसे कहता है कि बिना धनराशि के मैं अपने पुत्र को अग्नि नहीं दूंगा। देख रहे हैं ऊपर से परमात्मा, और आज परमात्मा की आंखों में भी आंसू आ पड़े, रो पड़े हमारे गोविंद माधव। ये दृश्य देख करके आए सामने, साक्षात प्रकट हुए हैं। बोले राजन, राजा तो हमने बहुत देखे, परंतु तेरे जैसा सत्यवादी राजा हमने कभी नहीं देखा। जाओ हम तुमको वरदान देते हैं कि आगे चलकर तुम्हारा नाम इतिहास के स्वर्ण पन्नों में लिखा जाएगा। और मैया राजा हरिश्चंद्र का जैसा राजपाट था, सारा राजपाट किया है, पुत्र रोहित को जिंदा किया है। जैसा था राजा वैसा का वैसा ही भगवान ने बना दिया। अच्छा मैया, एक दिन भगवान बैठे हैं, नारद जी आए, अमन ने विचार किया, प्रभु भगवान की 16,108 रानियां हैं, तो मैंने सब में झगड़ा करवा दिया, लेकिन प्रभु में मैंने अभी तक झगड़ा नहीं कर पाया। अब चलता हूँ और भगवान में आज झगड़ा करा के आता हूँ। मन ने विचार कर लिया नारद जी ने। आए और मैया एक बड़ा सुंदर पुष्प लेकर के आए नारद जी। किसका पुष्प महाराज? पारिजात का पुष्प ले जाकर के भगवान को दे दिया, और वो पुष्प भगवान ने रुक्मणी जी के बालों में लगा दिया महाराज। अब गए किसके पास? सत्यभामा जी के पास। सत्यभामा जी से बोले, देवी तुम्हें ज्ञात है प्रभु आजकल द्रोह करने लगे तुमसे। अच्छा नारद जी, कैसे? बोले देखो, अभी अभी भगवान लेके आए थे क्या? पारिजात का पुष्प, और ले जा करके रुक्मणी के बालों में लगा दिया।
तुमसे भगवान प्रेम प्रेम नहीं करते। बोले अच्छा, हाँ आज जब शाम को आए ना क्लास लेना उनकी। बोले अच्छा महाराज। अब मैया शाम हुई, सत्यभामा ने अपने केशों को बिखरा लिया, काली साड़ी पहन ली, क्रोधित अवस्था में जाकर के कोप भवन में बैठ गए। हमने बताया था ना कथा में, कोप भवन क्या होते हैं कि जब माताएं रुष्ट हो जाती थी पहले तो कोप भवन में जाकर के बैठ जाती थी। आज बैठी है सत्यभामा। भगवान आए, बोले देवी क्या बात है? बोले ऐसा है, मुझसे बात मत करो। अच्छा क्या हुआ महाराज, किसी ने कुछ कहा है तुमसे? ऐसे हमारी तो तुमसे सुबह से कोई बात नहीं हुई, हमने भी कुछ नहीं कहा, क्या बात है? बोले एक बात बताओ, तुम रुक्मणी के लिए एक पुष्प लेकर के आए थे पारिजात का? बोले हाँ लेकर के आए थे। परंतु पहले ये बताओ, ये बात तुमको बताई किसने? वो छोड़ो, तुमने बालों में लगाया पुष्प? हाँ लगाया तो था। मैं आपकी कुछ नहीं लगती? मेरे लिए नहीं लेके आए? भगवान मन में विचार कर रहे हैं, श्रीमती जी आज हमसे बहुत नाराज है और आज का जो शाम का भोजन है ना वो बंद, शाम को भोजन नहीं मिलने वाला हमारे। बहुत क्रोधित अवस्था में दिख रही है श्रीमती जी। भगवान बोले देवी देखो, हम तुम्हारे लिए ला रहे थे परंतु पुष्प नहीं ला रहे थे। हम तो सोच रहे थे कि पूरा पारिजात उठा करके लेके आए और तुम होगी उस एक पुष्प के पीछे पड़ी हो। चलो ठीक है, पुष्प ला करके दे देते हैं तुमको, खुश रहना उसी में। हम तो सोच रहे थे कि पूरा पारिजात उठा के लेके आए, हर रोज श्रृंगार किया करना, परंतु तुम तो एक पुष्प से खुश हो जाती हो रुक्मणी की तरह। बोले अच्छा ठीक है भगवान, आप ऐसा करना कि जब आपको समय मिले तो पूरा पारिजात उठा करके लेके आना। इधर मैया अब तो सत्यभामा जब समय मिलता महाराज, दिन बीते, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते। बोले प्रभु पुष्प लेकर के आए, वो पारिजात लेकर के आए? हाँ लाएंगे ना। 4 दिन बीते, 5 दिन बीते, 6 दिन बीते, फिर पूछती है प्रभु वो कुछ दिन पहले आप कुछ पारिजात की बात कर रहे थे? हाँ लाएंगे, थोड़ा सब्र करो। 10 दिन बीते महाराज, 15 दिन बीते, महीना बीत गए। फिर बोले प्रभु वो कुछ 1 महीने पहले पारिजात की बात हुई थी हमारे तुम्हारे बीच, चलो आज तुमको पारिजात लेकर ही दे देते हैं। गरुड़ पर बिठाया, सत्यभामा जी को लेकर के गए इंद्र लोग। बोले महाराज इंद्र से, प्रभु हम ये कहना चाह रहे थे कि आपका ये जो पारिजात है ना ये हमें दे दो, हमें ये बहुत अच्छा लगा है। अब मैया इंद्र की जबान पलटा खा गई महाराज। हाँ प्रभु ले जाओ ना। और उसमें बीच में लग गया ना, ले जाओ ना। और इतनी ही देर में इंद्राणी जी आ गई, आंखें निकालती महाराज, खबरदार जो ये पारिजात आपने भगवान को दिया तो वरना शाम को भोजन नहीं दूंगी तुमको। आंखें निकाल पलटा खा गई जीव। अच्छा हमारी ये जो लूली बाई है ना, उसको लूली बाई कहते हैं, जिप्या को। ये महाराज हड्डी जुड़वाने का काम भी करती है और हड्डी तोड़वाने का काम भी करती है। इसीलिए कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरत को शीतल करे, आप हो शीतल। प्रेम से बोलो राधे राधे। आज इंद्राणी आ गई है, आंखें निकाल दी है। अब बोले हाँ प्रभु ले जाओ ना, परंतु
ये जो पारिजात है ना, इससे हमारी देवी जी है ना, श्रीमती जी, वो श्रृंगार करती हैं। तो प्रभु हम तो ये कह रहे थे कि आप एकाध पुष्प चाहिए आपको तो एकाध पुष्प ले जाइए प्रभु, पूरा पारिजात नहीं दे सकते। भगवान बोले अच्छा देखो, या तो हमको ये पारिजात दे दो वरना हम युद्ध कर देंगे आपसे। ठीक है प्रभु, युद्ध कर लीजिए। खूब युद्ध हुआ महाराज पारिजात के ऊपर। और भैया भगवान ने पूरी इंद्र सेना को, इंद्र की सारी सेना और इंद्र, और यहाँ हमारे गोविंद जी, हमारे माधव जी अकेले पूरी सेना को पराजित कर दिया, अकेले भगवान ने। सुंदर कथा का वर्णन किया है। अच्छा भैया, ये कथा कहाँ मिलती है श्रवण करने के लिए? गर्ग संहिता में एक कथा श्रवण करने को मिलती है। एक दिन रुक्मणी जी भगवान के चरणों को दबा रही है महाराज। भगवान विश्राम कर रहे हैं, सेवा कर रही है रुक्मणी मैया। भगवान बोले देवी हमारा तुम्हारा कुछ जमता नहीं है। अच्छा प्रभु कैसे? बोले हमारा तुम्हारा कुछ जमता नहीं है। कहाँ तुम इतने बड़े राजघराने की, कहाँ अपने राम, हमारा तुम्हारा कुछ नहीं जमता महाराज। बोले अच्छा प्रभु कैसे? देखो तुम में कूट कूट करके गुण भरे हुए हैं और हमें महाराज माता पिता का ही नहीं, कोई पता ठिकाना ही नहीं है। अपने माता पिता को उन्हें शुरू से एक नंबर के चोर रहे हैं, शुरू से चोरियां की हैं, पूरा संसार जानता है। और तुम भी जानती हो, रण छोड़ करके भागे थे हम और नाम पड़ गया था रणछोड़। कल श्रवण किया था ना भैया रणछोड़ भगवान की कथा। बोली अब जैसे ही सुना रुक्मणी मैया ने, मूर्छित हो गई महाराज रुक्मणी मैया, वहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। भगवान दौड़े दौड़े गए, जल लेकर के आए, छींटा मारा रुक्मणी मैया पर, होश में आए। बोले तुम बड़ी घबरा गया। रुक्मणी मैया बोली हाँ प्रभु आपने सही कहा है, तुम एक नंबर के चोर हो और ऐसे वैसे चोर और नहीं हो, अपने भक्तों का हृदय चुराने वाले हो। अच्छा महाराज दूसरी बात, तुमने क्या कहा? माता पिता का कोई पता ठिकाना नहीं है। तो प्रभु जो सबके माता पिता हैं उनके कौन माता पिता हो सकते हैं? जो कि स्वयं परम पिता है सबका, पूरे संसार का, कौन हो सकता है उसका पिता? और आपने क्या कहा कि आप रण छोड़ो। तो प्रभु जहाँ काम क्रोध लोभ आ जाता है ना, वहाँ आप रण छोड़ देते हो। उस मन से आप भाग जाते हो जिसके मन में काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है। भगवान हंस पड़े मैया। भगवान बोले देवी तुमने तो एक झटके में मेरी पूरी बातों का अर्थ बदल दिया। अच्छा ज्यादा नहीं, महीने में एक बार कम से कम हमारी माताओं को अपने पतियों से झगड़ा कर लेना चाहिए, महीने में एक बार। अच्छा इसमें क्या है भैया, ये जो आपका गृहस्थी जीवन है ना, ये सुखी बना रहता है, थोड़ी सी नोक झोंक। अच्छा ऐसा भी नहीं होना चाहिए महाराज की डंडा उठा लिया पति पे, बेलन उठा लिया पति पे। होती है कुछ माताएं और ऐसे ऐसे कर करके और फिर गाली देने। क्यों भैया?
सही बोल रहे हैं? बोलो ना मेरी माँ। ज्यादा नहीं, झगड़ा होना चाहिए ऐसा कि पहले पत्नी अगर पति से झगड़ा कर रही है और महाराज पता चल गया कि इनका क्रोध पारे पर है तो पत्नी को शांत हो जाना चाहिए। अब जब पत्नी ज्यादा क्रोध में आ जाए तो महाराज पति को भी अपनी मर्यादा नहीं लागनी चाहिए, उसको थोड़ा सा झुक जाना चाहिए कि हाँ श्रीमती जी आज गुस्से में है। तो मैया ऐसे झगड़े से जो हमारी गृहस्थी जीवन होता है ना वो बड़ा सुंदर बना रहता है और ऐसा ही रिश्ता आगे तक चलता है। और जो ऐसा रिश्ता होता है ना वो रिश्ता नहीं होता, वो कच्चे धागे होते हैं हमारे जो एक ही बार में टूट जाते हैं। अच्छा, माँ बाप का झगड़ा भी ऐसा होना चाहिए, पुत्र पिता का झगड़ा भी ऐसा होना। आगे मैया भगवान ने अपने बालकों को बुलाया, लेकर के गए हैं एक यमुना जी के किनारे। आज सभी बालकों को खिलाने के लिए भगवान लेकर के गए। अब एक वृक्ष के नीचे हमारे गोविंद विश्राम कर रहे हैं, सभी बालक खेल रहे हैं महाराज। तभी खेलते खेलते उन बालकों की गेंद जो थी मैया वो यमुना जी में जा गिरी। अब बालक गए और देखा कि यमुना जी में एक बहुत विशाल काय गिरगिट पूरी यमुना जी को घेरे पड़ा है, बहुत बड़ा। घबरा गए सारे बच्चे, आए भगवान से बोले पिताजी देखो यमुना जी में एक बहुत बड़ा गिरगिट है। भगवान गए और भगवान ने जैसे ही उस गिरगिट को स्पर्श किया वो गिरगिट मैया अपने रूप में आ गया, एक देव के समान प्रकट हो गया। और जब प्रकट हुआ तो भगवान ने पूछा बताओ भैया कौन हो तुम और इस योनि में कैसे आए? बोले प्रभु जहाँ दानियों की लिस्ट आती है ना तो वहाँ दानियों की लिस्ट में सबसे पहले मेरा नाम आता है। अच्छा, बोले हाँ तुम इतने बड़े दानी थे? बोले हाँ प्रभु मैं बहुत दानी कर्मी था, तो फिर इस योनि में कैसे आ गए? कहते हैं ना भैया मानव की एक गलती उसके अच्छे अच्छे कर्मों पर पानी फेर देती है, केवल एक गलती। बोले प्रभु ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ में। अच्छा प्रभु क्या हुआ? बोले मैं पता है कितना बड़ा दानी था। जब मैं ब्राह्मणों को गाय दान करता था और मैंने जितनी गाय दान की है ना शायद आसमान में इतने तारे नहीं है, हमारे सर में इतने बाल नहीं है जितने मैंने गाय दान कर दी है, कोई गिनती नहीं है गायों की। और ऐसे ही दान नहीं करता था गायों को, उन्हें गायों की खुरों में चांदी मढ़वा करके तब उन्हें दान करता था। इतना बड़ा दानी था मैं। अच्छा महाराज फिर इस योनि में कैसे आ गए? बोले प्रभु एक बार एक गाय दान की मैंने और वो गाय जिस ब्राह्मण को मैंने दान की उस ब्राह्मण के यहाँ से वो गाय खुल करके और पुनः मेरी गौशाला में आ गया और वही गाय मैंने किसी अन्य ब्राह्मण को दान कर दी। बस महाराज अब एक ब्राह्मण उस गाय को ढूंढता आ रहा था और एक ब्राह्मण उस गाय को लेकर के जा रहा था। टकरा गए आपस में दोनों ब्राह्मण और बस अपने जीवन में मुझसे यही गलती हो गई। और जब मेरी मृत्यु हुई और मैं यमलोक हो गया तो वहां मुझसे प्रश्न किया गया बताओ पहले पाप भोगोगे कि पहले पुण्य भोगोगे? अब महाराज जैसे ही मुझसे ये प्रश्न किया तो मैंने सोचा
कि अपने को बहुत पुण्य है और एक पाप किया है जीवन में महाराज। चलो पहले पाप ही भोग लेते हैं, फिर पुण्य आराम बहुत ही आराम से भोगते रहेंगे महाराज। और महाराज फिर मुझे इस गिरगिट योनि में जगह मिल गई, मैं गिरगिट बन गया। अच्छा भैया, माँ बाप जो होते हैं ना बहुत प्यार करते हैं अपनी संतान से, बहुत प्यार। बचपन में बच्चे छोटे थे, कहते थे जब दुनिया वाले पूछते थे ना बच्चों से, बेटा बताओ पापा कौन को? पापा मेरो है। अच्छा बेटा मम्मी कौन की? मम्मी मेरी है। दादा कौन को? दादा मेरे हैं। और मैया जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं महाराज, तब इनसे पूछा जाता है ना कि बता बेटा पापा कौन को? मम्मी कौन की? तब इनके मुख से, इनकी जीभ में आग लग जाती है, इनके मुख में आग लग जाती है। शब्द नहीं होते इनके पास कहने के लिए कि मम्मी मेरी है, पापा मेरी है, मेरे। आज करते हैं बच्चों से, अरे हमारी कदर नहीं करता, हमें उल्टा जवाब देता है बच्चा। क्या बच्चा नहीं देखता? तुमने की थी अपने माँ बाप की कदर? तुम बोलते हो अच्छे से अपने माँ बाप से, डांट देते हैं पिताजी को, और वही असर संतान पे जब जाता है तो फिर कहते हैं मेरा बच्चा मेरी कदर नहीं करता है। अरे कहाँ से करेगा? तुमने किए कभी? बच्चे का क्या दोष है? जैसा देखता है वैसा करेगा। पर भैया जब यही बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो मैया जब इनसे पूछते हैं कि बेटा पापा कौन को? अरे बापू को 6 महीना मैंने अपने घर में रख लियो, अब बड़े भैया की बारी है 6 महीना रखने की, मेरा कर्तव्य पूरा हो गयो है, मैं काहे रखूं भैया माँ बाप को अपने घर में। आज जो माँ बाप अपने बच्चों को पालते थे, बड़ा किया था केवल इस दिन के लिए कि हमारे बच्चे आगे जाकर के हमारी खूब सेवा करेंगे, इस एक आंगन में मिलकर के रहेंगे। आज वो कहते थे, आज वो अपने बाप को एक खेत में नापते हैं। भैया मैं आपको एक बात बताऊं अपने अनुभव से, कि जो हमारे माँ बाप है ना, उनने हमें पाल पोस करके बड़ा किया है, फिर हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने माँ बाप को उसी प्रकार पालें, उसी प्रकार उनका पालन पोषण करें जिस प्रकार हम अपने बच्चे का पालन पोषण करते हैं, जिस प्रकार हमारे माँ बाप ने हमको बचपन में पाला था एक बच्चे की भांति। अच्छा ऐसा क्यों महाराज? क्यों? क्योंकि जो माँ बाप होते हैं वो वृद्ध अवस्था में बच्चे ही तो हो जाते हैं। कहते हैं ना बच्चा बूढ़ा एक समान। जो बालक होता है, बूढ़ा व्यक्ति होता है, और जो एक बंदर होता है, ये तीनों एक समान होते हैं भैया। और आजकल के बच्चे महाराज माँ बाप को एक दूसरे से अलग कर दिया। अरे नालायकों, जिन माँ बाप ने तुम्हारी सेवा करी बचपन में, जिनने तुम पाले पोसे, आज उन माँ बाप को तुम एक दूसरे से अलग कर रहे हो। जिस जोड़े को भगवान परमात्मा स्वयं मिला रहे हैं, आज उस जोड़े को तुम एक दूसरे से अलग कर रहे हो। हमारे नरक में भी ठौर नहीं मिला तुमको। घरे आपसे हो अरे माँ बाप से है,
रिश्ता जोड़ते नहीं है। जो बच्चे कंस और रावण जैसी प्रवृत्ति के होते हैं, जिनको अच्छे संस्कार नहीं मिलते हैं, वो कभी भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं। लेकिन जिन बच्चों को सिखाया जाता है संस्कार, वो बच्चे अपने माता पिता को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। और कंस रावण जैसे रिश्ता जोड़ते नहीं है, और सरवर जैसे बेटा उनको छोड़ते नहीं है। कंस रावण जैसे रिश्ता जोड़ते नहीं है, सरवर जैसे बेटा उनको छोड़ते नहीं है। अरे आपसे कंस रावण जैसे रिश्ता जोड़ते नहीं है, सरवर जैसे बेटा रिश्ता तोड़ते नहीं है। मंदिर होता हमने पहचान की, घर एक मंदिर होता हमने पहचान की। माँ बाप होते घर में घर भाग्यवान की, माँ बाप होते घर में घर भाग्यवान की। घर ही मंदिर होता है। मंदिर में क्या मिलता है? केवल सुकून। यदि जिस घर में माता पिता की सेवा करते हैं, उस घर में हमेशा सुकून मिलेगा। और जिन घर में लड़ाई होती है, बच्चे दारू पीते हैं, जुआ खेलते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, उन घर में हमेशा सुकून नहीं मिलता है। घर एक मंदिर होता, कहीं भी जाके देख लेना। लेकिन कब जिस घर में माता पिता की सेवा होती है, और नहीं तो साहब मंदिर में भी कुछ नहीं है। भगवान मंदिर में नहीं रहते, भगवान रहते हैं हमारे दिल में। मंदिर का पुजारी रिश्ता जोड़ता नहीं है। जो मंदिर में पुजारी होते हैं ना, जैसे हमारे व्यास जी भगवान है, सबके लिए कथा एक सी सुना रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये अनुभव आपके ऊपर है कि कौन कितना ग्रहण कर रहा है। मंदिर के पुजारी रिश्ता जोड़ते नहीं है, और सरवर जैसे बेटा रिश्ता तोड़ते नहीं है। सरवर जैसे रिश्ता जोड़ते नहीं है, सरवर जैसे बेटा रिश्ता तोड़ते नहीं है। फिल्मों में भजन आया करते थे, सॉन्ग, जो माता पिता हर पिता गाया करता था। तुझ सूरज कहूँ या चंदा, तुझ दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। लेकिन अब क्या है, फिल्मों में आते हैं मुन्नी बदनाम हुई डालने तेरे लिए, संस्कार कहाँ से आएंगे? माँ बाप को जो छोड़े उनके जमाना, माँ बाप को छोड़े उनके जमाना, एक दिन बुढ़ापा में सबको है आना, एक दिन बुढ़ापा में सबको है आना, सबको है आना। आपको की ये क्या करना, छोड़ते नहीं है,
रिश्ता तोड़ते नहीं है। घर में उल्टे काम ही मिलेंगे, पापियों के घर में उल्टे काम ही मिलेंगे। वैसे बच्चों को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ बच्चों के माता पिता का ही होता है, क्योंकि उनको बताते ही नहीं है। जो समय आता है ना, छोटा सा होता है, उसको लाड प्यार करते हैं, लेकिन जब समय आता है ना उसका साथ देने के लिए, जब उनको भेज देते हैं कमाने के लिए, लेकिन उस समय पे समाना चाहिए, समझाना चाहिए जीवन क्या है, सब कुछ बताना चाहिए, भगवान के बारे में बताना चाहिए। यहाँ मुझे आके पता चला कि भागवत क्या होती है। हमारे व्यास जी महाराज पहले दिन आए थे यहाँ, तो बात की किसी से, तो उन्होंने क्या बोला कि भागवत होता क्या है, क्या चीज है ये भागवत। लेकिन जब उनको यही नहीं पता भागवत जी है क्या चीज, तो उनको क्या पता होगा। जब तक बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाएंगे, नहीं सिखाएंगे, नहीं सुनाएंगे, जब तक उनको कुछ भी नहीं पता। क्योंकि रामायण भागवत जी सिखाती है मरना और रामायण सिखाती है जीना। रामायण में हर बात छुपी हुई है कि सीता जी और लक्ष्मण और राम, आपको पता हो तो राम भगवान जब वनवास लगा था, सीता जी और राम भगवान को और लक्ष्मण जी को, राम भगवान आगे चले थे, सीता जी बीच में चली थी और लक्ष्मण जी पीछे चली थी, क्योंकि उनको पता था रक्षा कैसे की जाती है। वो पापियों के घर में उल्टे काम ही मिलेंगे, राजा दशरथ के घर में राम ही मिलेंगे, राजा दशरथ के घर में राम ही मिलेंगे, राम ही मिलेंगे। कहते कृष्ण का किसी को छोड़ते नहीं है। हमारे व्यास जी की सबसे खासियत है, आप कथाएं टीवी पे सुनी होगी, बहुत सारी कथाएं सुनते हैं लोग टीवी पे, ऑडियो वीडियो कलाकार और भी कहते हैं, लेकिन वो कथा करते हैं 2.5 घंटा, और 2.5 घंटा के अलावा भी कथा में दुनिया भर की कहानी जोड़ते हैं। एक नाम से ऐसे कह रहे हैं, अरे मैया का है रो अनुरुद्धाचार्य महाराज जी। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन आज की डेट में जो बता रहे हैं कथाओं में, महाराज जी सिर्फ कथा कर रहे हैं, आपको कोई भी अनर्गल बात या कैसी भी सुनने को नहीं मिली होगी। कहते कृष्णकांत किसी को छोड़ते नहीं, और सरवण जैसे रिश्ता कभी भी तोड़ते नहीं है, जैसे रिश्ता तोड़ते नहीं है, सरवण जैसे बेटा रिश्ता तोड़ते नहीं है। एक बार सभी भक्तगण अपने अपने माता पिता के लिए ताली हो जाएंगे, क्योंकि जिन माता पिताओं ने हमारे हमको जन्म दिया है उनका सब कर्ज हम कैसे भी नहीं चुका सकते हैं। तो जोर से बोलो के बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। बोलिए वृंदावन हरिलाल की जय। भैया वैसे ये कहानी हमने किसी ग्रंथ से तो नहीं पढ़ी है, लेकिन देखा था हमने मोबाइल फोन में। एक बच्ची एक टूर पे निकलती है, अपने कुछ
साथियों के साथ है। और मैया वो वहाँ क्या देखती है कि उसकी बूढ़ी दादी वृद्ध आश्रम में रह रही है। जाकर के बच्ची ने अपनी दादी को पहचान लिया, पूछा। दादी ने बताया, बेटी जैसे आज मैं वृद्ध आश्रम में आई हूँ, पहले मैंने तेरी माँ को भी अपनी माँ को भी वृद्ध आश्रम भेजा था। यही कारण है जो कि आज मैं यहाँ तक आई हूँ। मैया, माँ बाप अपने बच्चों से हर प्रयत्न करते हैं और हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरी संतान अगर बड़ी होगी तो मैया मेरे लाठी का सहारा बनेगी। किस लिए पढ़ाते हैं, किसी लिए लिखाते हैं बच्चों को, क्यों नहीं? बोलो ना मेरी माँ। जिससे कि हमारी संतान हमारी बुढ़ापे में सेवा करे, हमारा आदर करे, अपने गुरुजनों का सम्मान करे। पर जब वही बच्चे ज्यादा पढ़ जाते हैं ना, ज्यादा लिख जाते हैं, फिर अपने माँ बाप की कदर भूल जाते हैं। आज पढ़ाया लिखाया तो इसलिए था बच्चों को कि हमारे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो महाराज एक अंगना में खेलेंगे। अच्छा, आपको एक सच्ची कहानी बताते हैं भैया। एक मास्टर और मास्टरनी थी। अब दोनों बेचारे, उनके पास में 2 बालक थे, दोनों बेटे। अब सोचा कि अपने बालकों को खूब पढ़ाएंगे, खूब लिखाएंगे। अब जब ये पढ़ जाएंगे, लिख जाएंगे तो महाराज धन तो स्वयं कमा लेंगे, क्यों नहीं? बोलो ना मेरी माँ। अब बच्चों को खूब पढ़ाया, खूब लिखाया, बालक बड़े हुए और एक बालक की, बड़े बेटे की नौकरी लगी अमेरिका में। तनख्वाह कितनी थी महाराज? 10 लाख रुपया महीना। कितनी थी भैया? अरे बोलो ना मेरी माँ। और छोटे बेटे की नौकरी लगी कनाडा में और तनख्वाह कितनी थी? 10 लाख रुपया महीना। कितनी थी? 10 लाख रुपया में। अब महाराज माता पिता वृद्ध हो गए, बूढ़े है गए। एक दिन बाप बेचारा बूढ़ा अपने बेटे के पास में फोन करता है, बेटा पैसा तो हमने बहुत कमा लियो है, हम तो ये सोच रहे हैं बेटा तुम यहाँ आ जाओ, अब साथ में रहेंगे, हम अपने नाती पोते के साथ में खेलेंगे। अब ये हमारी जो उम्र है ना बेटा, ये तुम्हारे साथ में रहने की है, अकेले रहने की ना है। बेटा क्या कहता है भैया? पिताजी हम इंडिया नहीं आएंगे। इंडिया ने क्या रखा है? हम इंडिया नहीं आएंगे। भैया अब बेचारे मास्टर और मास्टरनी अकेले रह गए। बुढ़ापा आ गया महाराज। बुढ़ापे ने कमर तोड़ डाली मास्टर और मास्टरनी की। नजर मंद हो गई, बुद्धि मंद हो गई। एक दिन फिर कॉल की बेटे के पास में, बेटा तुम यहाँ आ जाओ ना, हमारे पास में डॉक्टर है ना हमारे पास में दवाई है, बेटा हम बहुत बूढ़े है गए हैं। बेटा क्या कहता है मियां? पिताजी आपने तो बहुत पैसा कमा लिया था ना, तो बुला लीजिए डॉक्टर, बुला लीजिए नर्स।
हमारी क्या जरूरत है? और वैसे भी हम तुम्हारी संपत्ति तो लेके आए ना आए जो तुम्हारी सेवा करे। मैया, बड़ा कष्ट हुआ माता पिता के हृदय में। एक दिन बेचारी वृद्ध मैया को लकवा मार गया, पैरालाइज हो गई। अब बेचारा जो मास्टर था वो भी अकेला हो गया। अब तो मैया मास्टर अपनी पत्नी की खूब सेवा करने लगा। कभी उनके कपड़ों को धोता, कभी रोटी बनाता, खाना भोजन बनाता। आज एक दिन भोजन बना रहे थे मास्टर साहब। आज पत्नी की आंखों में ये सब देख करके आंसू आ गए। मन में विचार करने लगे, अरे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म कर दिया था कि आज तक मैंने जिनसे एक गिलास पानी तक नहीं मांगा, आज वो मेरी खूब सेवा कर रहे हैं, मेरे लिए भोजन बना रहे हैं, मेरे लिए कपड़े धो रहे हैं। आज तक मैंने उनको, मेरे दो बालक होते हुए आज मेरे पति मेरी सेवा कर रहे हैं। ऐसी होती है संतानें, माँ बाप को नरक का रास्ता भी दिखा देती है और माँ बाप को स्वर्ग तक भी ले जाती है। प्रेम से बोलो राधे राधे। मैया, धिक्कार है ऐसी औलाद पर जो विदेश जाने पर अपने माँ बाप का आदर भूल जाए, सम्मान भूल जाए। क्या फायदा ऐसे पढ़े लिखे होने का? अरे उन पढ़े लिखों से अच्छे तो वो बच्चे होते हैं भैया जो पूरा दिन मजदूरी करते हैं, पूरा दिन मेहनत करते हैं और जब शाम को आते हैं ना तो अपनी मैया से गले से लग जाते हैं, लिपट जाते हैं। तो उन पढ़े लिखे बालकों से अच्छे वो अनपढ़ बालक होते हैं, खूब सेवा करते हैं। धिक्कार है ऐसी औलाद को, धिक्कार है ऐसी औलाद के नाम को, धिक्कार है ऐसी औलाद के पद को जो अपने माता पिता को गालियां देती हो, कदर ना करती हो, सम्मान ना करती हो। धिक्कार है। अब बेचारा मास्टर अकेला रह गया। मैया अब तो दरवाजे की तरफ देखता है, मेरा बेटो आवेगो, मेरा बेटो आवेगो, मेरा बेटो आवेगो। अब दोनों नालायक बालकों में से कोई सा भी बालक नहीं आया। एक दिन फोन करता है लड़का, अरे पिताजी, हमका तुम्हारी संपत्ति लेके आए हैं। अरे तुमने हमारे लिए किया ही क्या था? जितना कमाया है अपने हाथ से कमाया है। अरे मूर्ख, जिन हाथों से तूने कमाया वो हाथ कहाँ से लेके आया? जिस मुंह से खाना खाता है वो मुंह कहाँ से लेके आया? जिन आंखों से तू देखता है वो आंख कहाँ से लेके आया? और कहता है कि मैंने अपने हाथ से कमाया। आंसू आ गए आज मास्टर के और मास्टरनी के लिए। कीड़े ना पड़ जाए ऐसे बालकों के। मैया, ये कहते हुए संतान की जीभ बिल्कुल लड़खड़ाती नहीं है कि तुमने किया ही क्या है मेरे लिए। आज बेचारा मास्टर, ये वचन मास्टर के हृदय में एक तीर के समान लग गए। बैठा था, मन में विचार कर रहा था। पापा कहते थे मेरा बच्चा बड़ा नाम करेगा, मेरा लाला जब बड़ा हो जाएगा ऐसा काम करेगा। और ऐसा काम करो लाला ने
कि आज माता पिता मुंह दिखाने लायक ना छोड़े। मैया आज बेचारा मास्टर अकेला रह गया। अच्छा छोटा बेटा था ना, उसका हृदय तो करता था कि मैं अपने पिता के पास में जाऊं, सेवा करूं, पर घरवाली लोग देती थी। अरे जब बड़े बेटे की सेवा नहीं कर रहे, तुमने का ठेको ले रखो। अरे पहले बाप वाको है तुम्हारा ना, बांट देते हैं माता पिता। आज 50 बातें गिना दी पत्नी ने। जो मास्टर जी 4 बजे उठ जाया करते थे, आज 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए, 7 बज गए, परंतु मास्टर जी की आंखें नहीं खुली महाराज। आज जब 8-9 बज गए तो पत्नी समझ गई कि मेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। पति की लाश सामने पड़ी है, मास्टरनी गिड़गिड़ा रही है महाराज। अब जीव तो काम करती नहीं थी, आवाज लगाती है पति को। अब पति हो तो बोले, पति तो मर चुके थे। मैया लड़खड़ाती गई, टेलीफोन उठायो। अब हाथ तो काम करते ना है, शरीर तो काम करतो ना है। अब जितना आधा शरीर काम करता था, उसी से धीरे धीरे कांपते टेलीफोन उठाया। उसमें एक बटन आता है, रीडायल। अच्छा इस बटन की एक विशेषता होती है कि जो आपने पहले जिसको फोन किया है, रीडायल पे अगर आप टच कर देते हो तो वो फोन दोबारा उसी व्यक्ति पे मिल जाता है। भैया शाम को एक भले आदमी ने बातें की थी मास्टर जी से, कहा था अरे तुमने अपने बच्चों को आज इतना पढ़ा दिया, इतना लिखा दिया कि जो इतना लायक बना दिया है कि आज वही बच्चे, वही औलाद तुमको आज नालायक समझने लगी है। इतना पढ़ा दिया है तुमने अपने बालकों को। धीरे धीरे फोन किया उसी पर। बता तो सकती नहीं थी कि मेरे पति मर चुके हैं, जीभ काम नहीं करती थी, ऐसे करके इशारा देती है। और जो वो भला व्यक्ति था ना, पड़ोसी, सारी बातें जानता था। बोला भाभी मैं सब समझ गया, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आ रहा हूँ। तुरंत आया, देखा कि आज मास्टरनी नीचे पड़ी है और सामने मास्टर की लाश पड़ी है। मास्टरनी मन में विचार कर रही है, अरे परमात्मा ऐसे कौन से कर्म हमने कर दिए थे कि देखो आज मेरे 2 संतानें, 2 औलाद होते हुए कोई चिता देने के लिए नहीं है। मेरे नाती होते हुए, पोते होते हुए आज मेरे पति की लाश सामने पड़ी है और कोई चिता देने के लिए ना है। मैया धिक्कार है ऐसी औलाद को जिनके माता पिता अपने अंतिम समय में ऐसे गिड़गिड़ा रहे हो, एक गिलास पानी के लिए गिड़गिड़ा रहे हो और वैसे दिखावा करते हैं महाराज, दुनिया के सामने दिखावा करते हैं माता पिता मेरे हैं, माता पिता मेरे हैं। आज मास्टर ने अपने प्राणों का त्यागन कर दिया और उस बूढ़े व्यक्ति ने उन बालकों को फोन किया। बालक कहते चाचा राम राम। बोले, बूढ़ा व्यक्ति बोला अरे नालायकों, तुम्हारे जैसे कपूत की तो राम राम भी बड़ी महंगी है। तुम्हारे जैसे बालकों को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, मैं तुम्हारी राम राम नहीं लूंगा। एक छोटा सा भजन लिखा है किसी ने, ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है।
हेलो, जय श्री राधे, जय श्री श्याम। बोलो भागवत महापुराण की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय। हाँ, कुछ गाने गाताओं ने इस भागवत कथा में भंडारे के लिए, इस व्यवस्था के लिए जो आप देख रहे हैं, टेंट में बैठे हैं, नीचे गद्दों पर बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, हमारे व्यास जी ये सुंदर सुंदर भजन सुनाते हैं, सब व्यवस्था के लिए कुछ दानी दाताओं ने दान दिया है। उनके नाम इस प्रकार हैं, मैं आप लोगों को ज्ञात कराता हूँ। 1100 रुपये रोहित मित्तल, 1000 रुपये नवीन पन्नू, 1100 रुपये का दान त्रिलोक चंद बांसवली वालों ने दिया। 1100 रुपये सुरेश चंद जी ने दिया। हाँ, 5100 रुपये के छोटे भाई जो हमारे पास में दादाजी बैठे हैं, छोटे भाई कुमार जी, अनिल कुमार केजवाल शेरगढ़, अनिल कुमार शेरगढ़, उनकी तरफ से 5100 रुपये का दान इस भागवत कथा में आया है। 1000 रुपये गुप्त दान महाकल्याण, 1100 रुपये शनि अनाज मंडी वाली, 500 रुपये पूनम आर नगर, 500 रुपये दीपा आर नगर निवासी, 1100 रुपये किशन चंद राकेश कुमार जी की तरफ से। ये इन सहयोगियों का सहयोग इस भागवत महाकथा में आया है। और भैया आज कथा का भोग है, आज कथा का लास्ट है, सुखदेव पूजन होगा, सुखदेव विदाई होगी। कल आप लोग कथा श्रवण नहीं करेंगे, आज ही आज की कथा है। और कल सुबह में 9 बजे सबसे पहले यहाँ हमारे व्यास जी के द्वारा हवन होगा। तो हवन में जो भी सम्मिलित होना चाहती हैं माताएं, वो सम्मिलित हो सकती हैं, अपनी हवन सामग्री साथ लेकर के आएंगे। और हवन के पश्चात इस भागवत महाकथा का भंडारा है। मेरी सभी माताएं बहन, सभी लोग घर में चूल्हा नहीं जलाएंगी और भंडारे में प्रसाद लेने के लिए सभी को यहाँ लेकर के आएंगे। सभी लोग कथा में यहाँ आकर के पंडाल में प्रसाद लेंगे सभी। हाँ, कल किसी माता ने मसाला देने के लिए कहा था सब्जी में, तो यदि वो देना चाहती हैं तो आज ही अपना नाम बुलवा दें और अपना मसाला भिजवा देंगी, जिससे कि उनका दिया हुआ मसाला भंडारे में लग सके। हाँ, जिन्होंने मसाला दिया है वो आई है नहीं आई माता जी? आई है नहीं तो बोल जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी आप कथा श्रवण करें और कथा जब पूरी हो जाएगी उसके बाद में सुखदेव विदाई होगी। देख रहे नहीं, तू तब बैठा है एक ये सुखदेव जी महाराज, इनकी विदाई होगी। इन्होंने ही परीक्षित जी को कथा सुनाई। इस समय इन्हीं का रूप हमारे व्यास जी हैं जो आपको कथा सुना रहे हैं। तो सुखदेव विदाई कथा के बाद में होगी। सभी माताएं बहन विदा करेंगी सुखदेव जी महाराज को और हमारे व्यास जी की विदाई होगी सुबह हवन के बाद में, जब ये भागवत उठाई जाएगी। ठीक है नहीं? तो सभी माताएं बहन प्रेम से कथा सुने। अभी सुंदर कथा व्यास जी महाराज कह रहे हैं, उनकी श्री मुख से सुंदर कथा श्रवण करें। हरिलाल की जय हो। आज फोन किया, कहते
चाचा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? चाचा कहते हैं बेटा जो होना था वो तो हो गया, अब इससे बुरा होगा भी क्या। जिसकी माँ अपनी अंतिम सांसें लड़खड़ा करके गिड़गिड़ा करके ले रही हो, जिसके बाप की लाश पड़ी हो, इससे बुरा क्या होगा। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है, धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है, धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। से मिला हम करने की उंगली बचपन चला, जाता है वो नाम दिल से मिला, हम करने की उंगली बचपन चला। पानी पर बैठ के जिनको देखा जहाँ, चार दिन से मिला क्या भराया हुआ, इनकी उपकार है क्या कहे, उनकी उपकार है क्या कहे। ये गाना आसान है, धरती पर रूप माँ बाप का उसमें दादा की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, मगर भी अनजान है, धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। जो माता अपने बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है, जो पिता अपने बालक को चलना सिखाता है, अपने कांधे पर बैठा के पूरा संसार दिखाता है, भैया वही बच्चा एक क्षण में अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम तक छोड़ आते हैं। धिक्कार है ऐसी औलाद। जन्म देती है जो माँ जिसे जगी कहे, जन्म देती है जो माँ जिसे जगी कहे, अपनी संतान में प्राण जिनके रहे, अपनी संतान में प्राण जिनके रहे। लोरिया हो तो अपने भ्राती नगर, नींद जो बार में हंसे हर दुख सहे। माता के रूप है ये प्रभु, माता के रूप है ये प्रभु, आपसे पाया वरदान है, धरती पर रूप माँ बाप का विधाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है,
पर फिर भी अनजान है, धरती पर के बाबा पिता दाता की पहचान है। हो करी जबा आपके ख्वाब हम आप हो करी जबा, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना, उस परम शक्ति से करते हैं प्रार्थना, उसकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, इस पल तक रहे अपना जिनके बिना। जिन माताओं ने आपको जन्म दिया है, जिस पिता की उंगली पकड़ कर सुना है, उनको हमेशा साथ ही रखना चाहिए। आप दोनों सलामत रहे, आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है, आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में ये अरमान है, धरती पर बाबा का उसने दाता की पहचान है। ये तो सच है कि भगवान है, भगवान की पहचान है, रूप बाबा का उसने दाता की पहचान। परीक्षित कहते हैं, महाराज मैंने सुना है कि प्रभु दीन बंधु भी हैं। बोले हाँ राजन, भगवान दीन बंधु भी हैं। अच्छा महाराज तो मुझे बताओ ना कि भगवान ने कौन से दीन पर दया की, कौन से बंधु को भगवान ने बनाया। बोले राजन जैसे ही आज प्रश्न किया, तुरंत आज सुखदेव जी महाराज को सुदामा की याद आ गई है। बोले राजन सत्य कहा कि भगवान दीन बंधु भी है, और मैया जैसे ही सुदामा जी की याद आज सुखदेव जी महाराज को आई है, तो आज कथा से मन भटकने लगा है, ध्यान भंग होने लगा है। अच्छा सुखदेव जी महाराज का भागवत जी में 2 बार ध्यान भटका है। एक जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की थी, और दूसरा जब सुखदेव जी महाराज को सुदामा की याद आई है। बोले राजन सुदामा जी भगवान के प्रिय सखा थे, प्रिय मित्र थे, और ये बड़े ही नम्र स्वभाव वाले, बड़े ही सर्वगुण संपन्न, और वहीं इनकी एक पत्नी है सुशीला। मैया नाम बताया है सुशीला। अच्छा जो सुशीला जी है ना, इनको दरिद्र स्वभाव वाली कहा गया है। क्यों? अच्छा दरिद्र और गरीब इनमें भी महाराज अंतर होता है। दरिद्र कौन होता है?
गरीब को दरिद्र नहीं कहते। दरिद्र कहा जाता है कि जो संतुष्ट ना हो, चीजों को वस्तुओं को पालने की लालसाएं लगी रहती हो। होता है ना कि बहुत से ऐसे भैया होते हैं कम धन में पूर्ति नहीं होती है। अरे यहाँ से भी धन आए, वहां से भी धन आए, वहां से भी धन आए। दरिद्र गरीब को नहीं कहते। दरिद्र कहा जाता है जिसके हृदय को कभी संतोष ही नहीं मिला, संतुष्टि नहीं है। परंतु जो ब्राह्मण होता है ना भैया, उसको हमेशा संतुष्टि होनी चाहिए, संतोष रखना चाहिए। अच्छा महाराज, आज सुदामा जी की पत्नी सुशीला ने आज कहीं से पड़ोस से सुना है कि मेरे स्वामी के मित्र स्वयं जगदीश्वर श्रीमन नारायण दौड़ी दौड़ी आई। बोली प्रभु स्वामी, मैंने सुना है आपकी सखा श्रीमन नारायण है। बोले हाँ है तो। अच्छा भैया, यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि देखो, जिसके सखा स्वयं परमात्मा है, स्वयं श्रीमन नारायण है, आज उन्होंने अपनी पत्नी को बताना भी उचित नहीं समझा कि मेरे सखा स्वयं भगवान है। वहीं हमारी किसी छोटे मोटे राजनेता से जानकारी हो जाती है ना, किसी पुलिस अफसर से जानकारी हो गई और आपसी कोई विवाद हो गया हमारे, बड़ा चिक चिक के कहते हैं अरे हमारे वो राजनेता जी है ना, वो मंत्री जी, वो अपने जान पहचान वाले हैं, कोई काम पड़े ना तो याद कर लेना। सबको बताते हैं अरे आज हम उनके साथ में मिले थे, फोटो खिंचवाते हैं महाराज, खींच के लेके आते हैं। क्यों खिंचवाते हैं? जिससे कि अपने पड़ोसी को जला सके। अरे देखो, हमने इतने बड़े राजनेता जी के साथ में फोटो खिंचवाई है। और यहाँ सुदामा जी की मित्रता स्वयं साक्षात भगवान से है। आज उन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। सुना है आज सुशीला ने, बोली प्रभु आप देख रहे हो ना, हमारे बालक फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, हमारी हालत देख रहे हो, स्थिति देख रहे हो, खाने के लिए अन्न नहीं है, भोजन नहीं है हमारे पास में। तो प्रभु मैं तो ये चाह रही थी कि आप भगवान के पास में जाओ और जाकर के कुछ वार्तालाप करो। सुदामा जी बोले देवी क्या तुम जानते, क्या मेरा मन नहीं करता अपने कन्हैया से मिलने को? देवी सुशीला, मेरा भी मन करता है, परंतु जब मैं अपनी इस हालत को देखता हूँ ना तो मेरे नेत्रों से अश्रु बहने लगते हैं, मेरा मन उमड़ जाता है, हट जाता है। बोले प्रभु देखो, भगवान दीन बंधु हैं, आप जाओ, वो अवश्य हमारे कष्ट का निवारण करेंगे, अवश्य हमारी इस मुसीबतों का समाधान करेंगे, जाओ तो एक बार। बोले ठीक है सुशीला। और भैया सुदामा जी बोले सुशीला अब देखो खाली हाथ तो नहीं जाया जाता है? मेरे पास में कुछ ले जाने के लिए भी नहीं है। अच्छा 4 व्यक्ति ऐसे होते हैं भैया जिनके घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कौन कौन जानते हो? बोलो ना मेरी माँ। पहला बेटी का घर, बेटी के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। दूसरा मित्र का घर, मित्र के घर कभी जाओ तो खाली हाथ मत जाओ, कुछ ना कुछ लेकर के जाओ। और तीसरा है भगवान का घर, मंदिर अब कभी जाओ, कहीं कथा चल रही हो, कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ अवश्य लेकर के जाओ। और चौथा होता है महाराज गुरु का घर, गुरु के घर कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए।
अच्छा भैया, बहुत सी माताएं तो आ जाती हैं कथा सुनने के लिए। देखो बुरा मत मानना, हम किसी के हृदय को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। कभी भी कथा में या फिर कभी भी मंदिर में किसी बहन बेटी को, किसी माता बहन को, किसी को भी अपने सर को खुला करके कभी पूजा नहीं करनी चाहिए। कभी भी आप कथा सुनने जा रहे हो महाराज, अपना जोड़ा बना लीजिए। जोड़ा बना करके तब अच्छा भैया, आज सुदामा जी से सुशीला बोली, प्रभु आप ऐसा करो, आप अपने पहनने का इंतजाम करो, धोती का इंतजाम करो, मैं आपके उपहार की व्यवस्था करके लेके आती हूँ। बोले अच्छा। पूरा घर छान लिया मैया, एक धोती मिली सुदामा जी को, उसमें जगह 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 छेद हुए पड़े थे, और सुदामा जी ने वही धोती बांधी। और इतने में ही सुशीला गई और जाकर के 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आ गई। 4 घरों से। यहाँ प्रश्न उठता है कि सुशीला ने 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल ही क्यों मांगे? और भी जा सकती थी, और भी चावल मांग सकती थी। हाँ नहीं, बोलो ना मेरी माँ। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल सुशीला ने इसलिए मांगे ताकि आज वो भगवान को एक संदेश देना चाहती है। सुदामा जी से बोली, स्वामी आप ये चावल तो ले ही जाओ, साथ के साथ मेरा एक संदेश और दे देना मेरे गोविंद माधव को। क्या संदेश? 1 माह 2 पाख में 2 एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जो हर रोज एकादशी हो। 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और 1 महीने में 2 बार एकादशी आती है। परंतु आज भगवान को सुशीला संदेश दे रही है कि प्रभु मेरे घर तो हर रोज एकादशी होती है। हर रोज बच्चों से कहना पड़ता है कि बेटा आज एकादशी है, व्रत है हमारा। आज भैया सुदामा जी चल पड़े हैं आज भगवान के घर की ओर, द्वारका के लिए। आइए हम भी अपने मन प्रांगण्य को एक बार द्वारका लेकर के चलते हैं। चलो मन श्री वृंदावन हम, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर, वृंदावन की ओर। भक्ति की रीत जहाँ पर पल है, भक्ति की रीत जहाँ पर पल है, प्रेम प्रीति की डोर, प्रेम प्रीति
सुदामा जी महाराज उन 4 मुट्ठी चावलों को लेकर के द्वारका के लिए चल पड़ी है। भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए जा रही थी महाराज। कुछ भीलों ने सुदामा जी महाराज के कपड़ों को फाड़ दिया।
और वही एक नदी में स्नान किया है सुदामा जी महाराज ने। और चलते चलते मैया राह में इतने कंकड़, इतने कंटक भरी पड़े हैं कि पूरे पांव छलनी हो गए हैं महाराज। वहीं एक स्थान पर सुदामा जी महाराज ने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा विश्राम कर लूं, और वहीं अपना अपना पीताम्बर बिछाया और मैया इसी पर लेट गए सुदामा जी महाराज। और उधर प्रभु हमारे देख रहे हैं कि मेरा भक्त इतने कष्ट सहन करने के बाद मेरे पास आ रहा है। और मैया भगवान कहते हैं कि तू आवे पग एक तो मैं आऊं पग साथ। आज जैसे भगवान ने देखा है कि मेरा भक्त मेरे पास में इतने दर्द, इतने कष्ट सहन करके आ रहा है, तुरंत भगवान ने अपने आत्म स्वरूप के द्वारा सुदामा जी महाराज को द्वारका में प्रकट कर दिया। अब महाराज सो रहे थे पेड़ों के नीचे, और जैसे ही नींद खुली सुदामा जी महाराज की जैसे ही नींद खुली, मन में विचार कर रहे हैं, अरे मैं सोया तो था जंगल झाड़ियों में और उठ रहा हूँ मैल अटारियों में। एक राहगीर जा रहा था, उससे पूछा, अरे भैया हमको एक बात बताओ, हमको द्वारका जानो है, कितनी दूर है द्वारका? राहगीर बोला, अरे महाराज द्वारका में खड़े होकर के पूछ रहे हो कि द्वारका कितनी दूर है? बोले भैया ये द्वारका है क्या? बोले हाँ। अच्छा भैया मुझको बताए ना, कान्हा को घर कहाँ है? बोले कान्हा? कौन कान्हा? बोले भैया वैसे। राहगीर बोला, अच्छा बाबा बताओ कोई एड्रेस है तुम्हारे पास में, तुम्हारे कान्हा को? कोई फोन नंबर है? कोई गली नंबर, मकान नंबर कुछ तो होगा? बोले भैया ना मुँह पे फोन नंबर है, ना मुँह पे गली नंबर है, ना मकान नंबर है। हाँ एक नाम जरूर है, मुझे पता है तो मेरे कान्हा का नाम है। बोले कृष्ण चंद्र। बोले महाराज कृष्णचंद्र? मुंह बंद कर दिया राहगीर ने अपना। सुदामा जी से बोले, अरे महाराज ये क्या बोल रहे हो, ऐसे नहीं लिया जाता हमारे महाराज का नाम यहाँ। अच्छा भैया कैसे लिया जाता है? हमारे यहाँ नाम लिया जाता है श्री श्री 1008 श्री श्री महाराज अनंत श्री मलंग छत्रपति राज मूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर 56 कोटि यदुवंशियों के ऊपर मुकुट शिरोमणिधारी श्री सर्वेश्वर द्वारका नाथ श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज। मुंह बंद कर लिया सुदामा जी महाराज ने। बोले इतना लंबा चौड़ा नाम, इतना लंबा चौड़ा नाम कौन रखे भैया? ऐसा नाम तो मैंने आज तक पहले कभी ना सुनो। मेरा लाला तो है तो इतना सा नाम इतना लंबा चौड़ा कर दिया अपने कद से ज्यादा। बोले भैया मुझको बताया ना कि मेरे लाला को घर कहाँ है? बोले वो सामने महल देख रहे हो तुम? बोले हाँ। तो उसमें देखो बीच में जो सबसे ऊंचा महल है ना, वही महल है हमारे महाराज का। बोले अच्छा। अब मैया गए सुदामा जी महाराज। अच्छा नरोत्तम दास जी के द्वारा महल में प्रवेश नहीं हुआ है, लेकिन भागवत जी के अनुसार सुदामा जी महल में प्रवेश किए हैं। अच्छा मैया एक हमारे सुदामा जी ही हैं जिनके माता पिता का नाम अभी ग्रंथों में पता नहीं है। कोई बड़े से बड़ा विद्वान अभी सुदामा जी के माता पिता का नाम नहीं जान पाया है, ग्रंथों में ही नहीं मिलता। 2 द्वारपाल मिले हैं सुदामा जी महाराज को।
बोले बताओ महाराज कहाँ जा रहे हो? बोले महाराज हमको अंदर जानो है, तुम्हारे महाराज के दर्शन करने हमारा सखा है। बोले ए बाबा आज से पहले कभी तो हमने तो गुना देखो द्वारका में, कौन है तू कहाँ से आए हो? देख रहे हो अपनी हालत को, स्थिति को देखो तो कैसे है, फटे कपड़ा पहन रखे, पुराने से कपड़ा पहन रखे, और तू कह रहे हो कि हमारे महाराज से मिले तो भगा रहे सुदामा जी महाराज को। और सुदामा जी महाराज बार बार विनती कर रहे हैं कि भैया मुझको मेरे कन्हैया से मिलाए दो। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दर पे सुदामा गरीब। बड़ी ही विनती कर रहे हैं सुदामा जी महाराज कि भैया मोको मेरे लाला ते मिलाए दो, मोको मेरे कन्हैया ते मिलाए दो। परंतु द्वारपाल भगवान से नहीं मिला रहे, चरण पकड़ लिए सुदामा जी महाराज ने द्वारपालों के कि भैया एक बार मिलाए दो मेरे कान्हा ते, मेरे लाला ते। और यहाँ बड़ा सुंदर गा रहे हैं सुदामा जी महाराज। आइए हम भी एक बार भजन के माध्यम से भगवान की वांग्मय प्रतिमूर्ति का दर्शन करें। क्या हो गया? गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ, मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल में करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। न सर पे है पगड़ी न तन पे, बता दो
कन्हैया को नाम है सुदामा। प्रभु को अच्छा नहीं लगो बॉक्स में बजवाए के। अरे भैया कीर्तन कर लो जब तक। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, बोलो भैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। चालू जी महाराज। अरे महाराज आते आप चालू क्या बताना चावल खराब है ले जी पूरी कर दीजिए। अब मैं आपको कसर ना छोड़िए, मैं पीछे क्यों ना छोड़िए, जरूरत लगाऊँ हाथ गाड़ के। सेम टू सेम सा कर हैं सेम टू सेम सा कर। वही तो कह रहा हूँ, मैंने वही पहचान लिया, मैंने भैया आगो तेरो बाली सुग्रीव है मेरे को, बाली सुग्रीव है दोनों भैया। अच्छा राम लक्ष्मण, अच्छा राम लक्ष्मण शुद्ध नाम है ये तो, राम लक्ष्मण तो वो सेम ना है। तुम वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन हो, लगाया गले सुदामा को मोहन हो, लगाया गले सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन हो, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले सुदामा को मोहन हो, लगाया गले सुदामा को मोहन हो। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, मेहमान के साथ अजीबा गया है, अरे पे सुदामा गरीबा गया है। क्या मैंने दुलाए हो चले आंसुओं से, क्या मैंने दुलाए बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चले आंसुओं से क्या मैंने दुलाए हो, बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चले आंसुओं से क्या मैंने दुलाए हो, चले आंसुओं से क्या मैंने दुलाए। कभी आओ प्यारे जरा तुम सुदामा, कभी आओ प्यारे जरा तुम सुदामा। सभी हाथ पर खड़ी करके और ताली बजाते हुए ये भजन किसने सुना है? सबने सुना है ना? सभी बोलेंगे ना कभी आओ प्यारे जरा तुम सुदामा, ये खुशी का समा करीब आ गया है, अरे पे सुदामा करीब आ गया है, अरे द्वार डालो कन्हैया कह दो, अरे द्वार डालो कन्हैया कह दो, अरे पे सुदामा गरीब आ गया है,
के बिहारी की जय। धर्मैया खूब प्रार्थना की, खूब सुदामा जी ने विनती की है आज द्वारपालों से। द्वारपाल बोले मैया इनमें से एक द्वारपाल जो था वो बहुत दयालु हृदय का था। दया आ गई आज सुदामा जी पर। दौड़ा दौड़ा गया भगवान के पास और जाकर के भगवान से बोला प्रभु एक ब्राह्मण आया है द्वारे पर। ऐसा ब्राह्मण मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखा। फटे पुराने वस्त्र हैं और बहुत विनती कर रहा है। भगवान बोले अच्छा नाम क्या बताया ब्राह्मण ने अपना? तो द्वारपाल बोला शीश पगार जगातन पे प्रभु आन के आए बसोते ही ग्रामा। धोती पटी सिलटी दुपटी पाँव उपायन की नहीं सामा। द्वारे खड़ो एक दुर्बल दीन रहो चक सो वसुधा अब रामा। पूछत दीन दयाल को नाम बतावत अपना नाम सुदामा। आज जैसे ही प्रभु ने सुना सुदामा नाम, प्रभु दौड़ पड़े सुदामा के लिए। सुदामा 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 कहते हुए आज हमारे गोविंद माधव दौड़ रहे हैं। अपने चरण पादुकाओं को पहनना भूल गए हमारे प्रभु। भैया भगवान का जो पीताम्बर था जमीन से लटक गया। सुदामा सुदामा कहते हुए आज भगवान दौड़ रहे हैं। दौड़े दौड़े गए भगवान के पास, सुदामा जी के पास में, और जाकर के जोर से गले से लगा लिया सुदामा जी को आज भगवान ने। काफी समय बीत गया महाराज, परंतु दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं रहे हैं, कस के पकड़ रखा है। थोड़ी देर बाद अब सुदामा जी ने सोचा मुंह में खून मांस तो है ना, मेरी हड्डी चुभ रही होंगी लाला को। अपनी जो जकड़न थी, अपनी जो पकड़ थी, सुदामा जी ने थोड़ी ढीली कर दी। इधर भगवान ने भी सोचा मेरो मित्र पतलो सोए, कुछ खावे पीवे नाए, अगर थोड़ा सा और दबा दियो तो यात्री तो फिर है जाएगी गोविंदाय नमो नमः। अब दोनों ने अपने जकड़न को ढीला कर दिया महाराज। एक दूसरे दोनों के बाहों में गलवैया डाले हुए जा रहे हैं। आए खूब जलपान कराया सुदामा जी महाराज को, खूब अच्छे वस्त्र धारण करवाए। भगवान बोले सुदामा जाकर के बैठो सिंहासन पर। बोले नाय नाय लाला, मैं अच्छो नाय लगूं, सिंहासन पे बैठो भयो, ये तो तेरा ही सिंहासन है और तू ही चोखो लगे है, ये सिंहासन पे बैठो, मैं नहीं लगूं। भगवान बोले सुदामा सिंहासन पे बैठो। ठीक है लाला, तू कह रहे हो तो बैठ जाऊंगा सिंहासन पे। बैठ गए सुदामा जी महाराज। अब भगवान नीचे, भगवान ने सुदामा जी महाराज के चरणों को पकड़ा है भैया। आज देखा है सुदामा जी महाराज के चरणों में अनेक कांटे लगे हुए हैं, छोटे 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 छाले पड़े हुए हैं और उन छालों में कंटक घुसे हुए हैं, रक्त की धाराएं बह रही हैं। आज भगवान अपने मन में विचार करते हैं कि कौन से जन से इस महान पुरुष के चरणों का प्रक्षालन करूं। आज्ञा दी रुक्मणी को, रुक्मणी जाओ जाकर के जल लेकर के आओ।
मैया जल लाने में इतना समय लग गया कि आज हमारे गिरधर के स्वयं नेत्रों से गंगा और यमुना प्रकट हो गई। भगवान ने अपने नेत्रों के जल से आज सुदामा जी के चरणों का प्रक्षालन कर दिया। अब बैठे हैं दोनों भैया। अब जब दो मित्र बैठते हैं ना आपस में तो मैया खूब बातें होती हैं। और जब चरणों को धोया था, कैसे हाल दिवाइन के पग कंटक जाल महापुनि जोए, देख सुदाम की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जले सौ पग धोए, नैनन के जल सौ पग धोए। अपने नेत्रों के अश्रुओं से प्रक्षालन किया है। दोनों भैया बैठे हैं, खूब बातें कर रहे हैं। भगवान बोले, सुदामा कोई विवाह की है कि आज भी बस पहले की तरह बस बैरागी बना घूम रहे हो? बोले हाँ लाला किया है ना, और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। महाराज के चरणों को दबा रहे हैं। थोड़ी देर बाद बोले, सुदामा मुझको ऐसा काहे लग रहे हो कि तेरे हाथ में दर्द दे रहे हो? ला तेरे हाथ को दबा दो। सुदामा जी महाराज बोले, नहीं नहीं लाला रहने दे। फिर बोले, अरे नहीं ला तेरे हाथ को दबा दो। अरे नहीं नहीं लाला रहने दे। और भगवान ने जोर से हाथ खींच लिया। ला अपने हाथ को दे दबाए दो। और मैया जैसे ही हाथ खींचा, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय बोलो गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गंगा की जय जय बोलो यमुना की जय जय, गंगा की बोलो जय जय यमुना की जय जय, गंगा की जय जय बोलो यमुना की जय जय, गंगा की जय जय बोलो यमुना की जय जय, सरस्वती तिरुवेणी की जय जय, फुलवा के बिहारी लाल की जय। इधर जैसे ही हाथ को पकड़ा, जैसे ही खींचा, वो चावलों से भरी कोठली दूर जाकर के खुल गई। और आज जैसे भगवान ने देखा, मैया एक मुट्ठी चावल का पान आज हमारे गोविंद ने कर लिया, और समस्त एक लोक की संपदा आज भगवान ने सुदामा जी को प्रदान कर दी, पूरे ब्रह्मांड को दे दिया। और दूसरी मुट्ठी में भगवान ने पूरे समस्त पृथ्वी लोक को सुदामा जी को दिया है। और तीसरी मुट्ठी जैसे ही ली है सुदामा जी महाराज ने, भगवान ने, सोई आज रुक्मणी मैया ने हाथ को रोक दिया है भगवान की को। अच्छा मैया, यहाँ विद्वानों के अलग अलग मत हैं। अब कोई विद्वान या भाव देते हैं, कोई संत या भाव देते हैं महाराज कि रुक्मणी मैया ने इसलिए मुट्ठी को रोका
कि अरे कैसे हैं हमारे गोविंद माधव, देखो तो 2 लोग दे दिए दान में 2 मुट्ठी चावल में, कहीं ऐसा ना हो कि इस तीसरी मुट्ठी चावल में पूरे वैकुंठ को दे दें। और मैया एक विद्वान ऐसा भाव देते कि रुक्मणी मैया ने इसलिए सुदामा जी प्रभु को रोका था कि मन में विचार कर रही है, बोली प्रभु 56 करोड़ यदुवंशी है और आप जो ये प्रसाद स्वयं पा रहे हो, थोड़ा सा हमें भी पवा दो। एक एक दाना बांटेंगे तो भी बट में नहीं आएगा महाराज। अच्छा, एक मैया भाव देते, एक विद्वान भाव देते हैं मैया कि रुक्मणी जी इसलिए हाथ रोकती हैं कि कहती है प्रभु ये कच्चे चावल हैं, लाओ मैं बना देती हूँ, पका देती हूँ, इनको पेट में दर्द हो जाएगा कच्चे चावल खाओगे तो। मैया आज अलग अलग विद्वानों के मत हैं, इसलिए खूब बातें कर रहे हैं दोनों मित्र। भगवान बोले सुदामा जी बोले लाला तेने तो मेरी पूछ ली कि मैंने ब्याह किया है कि नहीं कियो, पर तू भी तो बता ना कि तेने ब्याह किया है कि नहीं कियो। कि आज भी बस वो गोपियों वाला जुगाड़ है तेरे पास में है? आज भी गोपियों के पीछे लगो डोले हैं। बोले कियो है ना, अच्छा तो मिलवा पहले। हम मैया पहले आई रुक्मणी मैया, खूब सुदामा जी ने आशीर्वाद दिए। अखंड सौभाग्यवती भवा, दूधो ना पूतो फलो